अब प्रभु की एक महान उपासक थी, महान भक्त थी, भगवान सूर्य नारायण की पुत्री। एक बार की बात है, बात देवलोक की है। वहां पर भगवान सूर्य नारायण अपने सूर्य लोक में विराजमान थे। उनकी धर्मपत्नी माता संज्ञा है। उन्होंने और सूर्य नारायण भगवान ने काफी समय से बात नहीं कर रखी थी। काफी समय हो गया था, उनका कुछ मनोमालिन्य चल रहा था और मनोमालिन्य बढ़ते बढ़ते इस स्थिति में आ गया कि माता संज्ञा अब सूर्य लोक को छोड़कर कहीं और जाने लगी। माने सूर्य नारायण भगवान को अब उन्होंने छोड़ दिया और सूर्य लोक छोड़कर चली गई। बात उनकी पुत्री को पता लगी, यमी को। यम और यमी सूर्य नारायण भगवान के दो पुत्र हैं, यम देवता मृत्यु के देवता और यमी। तो उन दोनों ने कहा, संतानों ने कहा, पुत्र पुत्री ने, कि हमारी माता ही अभी सूर्य लोक में नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? अब मन नहीं लगेगा, क्योंकि माता के बिना घर अधूरा सा हो जाता है। घर में यदि 10 पुरुष भी हो और घर में माताओं की स्थिति संख्या 4 भी हो और 4 में से यदि एक भी कम हो जाए तो घर कुछ खाली खाली लगता है। यह तो माताओं की हेतु की कृपा है हमारे ऊपर, जो स्वयं श्री विष्णु का अंश लेकर हमारे बीच में विराजती है। हमारे इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए इतने प्रयत्न करती हैं, शिशुओं को जन्म देती है, इतना पीड़ा सहन करने पर भी। तो महाराज यम और यमी ने आज सूर्यलोक त्याग दिया। यमलोक अब यमराज ने स्थापित किया, वह अब यमलोक को रहने चले गए। और माता यमी ने, अब उनका मन किसी कार्य में नहीं लग रहा था, क्योंकि पुत्री थी, मन बड़ा निश्चल था, कोमल था। तो मन उनका इस संसार से अब टूट गया था, क्योंकि अपने पिता और माता की इस लड़ाई को देखकर सोचा कि अब इस संसार में कुछ शेष नहीं है रहने को, तो हम अपना सारा जीवन प्रभु श्री विष्णु को अर्पण करेंगे। तो माता यमी अब पृथ्वी लोक की ओर आ गई, पृथ्वी लोक पर रहने के लिए। माता पृथ्वी लोक की पर रहने के लिए अब जब आई तो हिमालय राजा ने उन्हें रोक लिया कि माता, हमें प्रभु का आदेश है कि आपको हम यहीं पर स्थान दें, हिमालय में, और आप हिमालय की हमारी गोद से ही प्रवाहित हुए। तो वहां से माता यमी यमुना के रूप में, जिसे आज हम यमुनोत्री के नाम से जानते हैं, वहां से प्रभावित हुए। उन्हीं यमुनोत्री माता की। अब माता ने वहां आकर अपना स्थान ग्रहण किया नदी के रूप में। अब माता घोर तपस्या में बैठी हुई है। पूर्व जन्म की बात है, जब माता हिमालय पर तपस्या कर रही थी तो वहां रावण आया था उनकी तपस्या भंग करने के लिए। चूंकि साध्वी थी और इतनी युगल छवि थी, इतनी सुंदर छवि थी कि वह माता यमी को अपनाने के लिए, विवाह करने के लिए, माने उन्हें अपने बल के वेग से जितना चाहा। किंतु माता तो प्रभु की हो चुकी थी मन से, वह तपस्या में बैठी थी प्रभु को प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने मना कर दिया। जब रावण ने अपना बल दिखाया तो माता ने स्वयं को जलाकर उस जीवन को समाप्त कर दिया था। दूसरे जन्म में वह यमी के रूप में जन्म लिया था उन्होंने। अब महाराज यमी माता की इस तपस्या को देखकर प्रभु अब प्रसन्न हुए। इस रूप में प्रभु की तपस्या के लिए माता पुनः बैठ जाती है। जब अर्जुन और श्री कृष्ण यात्रा पर निकले थे
तो अर्जुन ने सर्वप्रथम देखा कि यह कोई देवी है जो तपस्या के लिए बैठी हुई है, तप कर रही है। अर्जुन पास में जाते हैं और पूछते हैं कि आपके तपस्या का अभिप्राय क्या है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। अर्जुन ने बात श्री कृष्ण तक कही और प्रभु ने अब माता यमी से, माने यमुना से, जिन्हें आप काली सिंधी भी कहते हैं, उनसे विवाह किया। यह प्रभु